हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के सार संग्रह का। लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मिली है। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले हैं। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं बागोर और आदमगढ़ से। कहाँ से मिले हैं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य? बागोर और आदमगढ़ से। जोरवे संस्कृति पनपी, ये गोदावरी और प्रवरा नदी क्षेत्र में पनपी। जोरवे संस्कृति के खोजकर्ता का नाम M.N. देशपांडे। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, कौन सी थी? ग्रामीण थी, लेकिन देमाबाद और इनाम गांव जैसी बस्तियां नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गई थी। मतलब इनाम गांव और देमाबाद इसका अपवाद थी, ग्रामीण नहीं थी, इनका नगरीकरण हो गया था। बनास घाटी की ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र आहड़ और गिलुंड थे। काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा, दश कुमार चरितम, इन तीनों पुस्तकों के लेखक का नाम दंडी था। शुक्र नीतिसार के लेखक माघ थे, कौन थे? माघ। देवी चंद्रगुप्तम सुभाषितावली के लेखक का नाम विशाख दत्त, क्या था? विशाख दत्त। हितोपदेश, हितोपदेश क्या था? संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ था। किसने लिखा था हितोपदेश को? नारायण भट्ट। किसने? नारायण भट्ट ने लिखा था हितोपदेश। वृहद कथा किसकी रचना है? इसका ग्रंथ है गुणाढ्य। वृहद कथा गुणाढ्य ने लिखी। वृहद कथा श्लोक संग्रह, ये बुद्ध स्वामी ने। वृहद कथा कोश हरिशेन ने। वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने। इनमें सबके नाम के आगे वृहद कथा है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वृहद कथा कोश गुणाढ्य ने लिखी थी। वृहद कथा कोश, वृहद कथा श्लोक संग्रह ये लिखी थी बुद्ध स्वामी ने, और वृहद कथा कोश लिखी थी हरिशेन ने। वृहद कथा कोश किसने लिखी थी? हरिशेन ने। वृहद कथा लिखी थी केवल वृहद कथा ये गुणाढ्य ने, और वृहद कथा श्लोक संग्रह ये लिखी थी बुद्ध स्वामी ने, और वृहद कथा मंजरी ये लिखी थी क्षेमेंद्र ने। सम या मात्रका ये भी क्षेमेंद्र ने लिखी थी। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान श्रीलंका, बर्मा और जावा में फैला हुआ था। कहाँ पे फैला हुआ है हीनयान धर्म? श्रीलंका, बर्मा और जावा में। कालांतर में फिर हीनयान दो भागों में बन गया था। कौन कौन से थे दो भाग हीनयान के? वैभाषिक और स्रोत्रांतिक। कौन कौन से थे? वैभाषिक और स्रोतांत्रिक। स्रोत्रांतिक, स्रोत्रांतिक थे। वैभाषिक और स्रोत्रांतिक। वैभाषिक क्या है कि इस मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी वैभाषिक की। और स्रोत्रांतिक में क्या था कि इस मत का मुख्य आधार था सुत्त पिटक। क्या था? स्रोत्रांतिक का मुख्य आधार सुत्त पिटक। महायान की स्थापना की थी नागार्जुन ने। किसने की थी? नागार्जुन ने। महापद्मनंद के पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। कौन? धनानंद। और यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रेमिज कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनानी लेखकों ने किसको अग्रेमिज कहा है? अग्रेमिज की उपाधि दी है, अग्रेमिज कहा है, तो ये धनानंद को कहा है। किसको कहा है? धनानंद को।